दोस्तों ये जो चीजें इसे स्टनगन बोलते हैं और इसमें बहुत जबरदस्त करंट होता है जो पहलवान से पहलवान बंदे को कुछ सेकंड में पस्त कर सकते हैं। और मुझे खरीदना पड़ा और अपने दोस्तों और बहनों को देना पड़ा क्योंकि यार 2024 में जहां हमारे पास आधुनिक टेक्नोलॉजी तो है लेकिन आधुनिक मानसिकता, आधुनिक विचार और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आधुनिक लॉज नहीं है। अभी कोलकाता में एक 31 साल की डॉक्टर का रेप और मर्डर किया गया। उसके घर वालों को ये बोल के इंतजार करवाया गया कि उसका सुसाइड केस है। 1 years old की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ, हमको नहीं दिखाया गया। और जब लड़की के घर वालों ने उसका शव देखा तो वो देखने लायक कंडीशन में भी नहीं था, मुंह कटा हुआ, कपड़े फटे हुए, वो भी एक डॉक्टर थी, वो भी उसके कंफर्ट स्पेस में, उसकी काम करने की जगह हॉस्पिटल में। इसका मतलब लड़की अपने वर्क स्पेस में भी सेफ नहीं है। अभी मेरठ में 1 महीना पहले एक 14 साल की बच्ची का रेप उसी के रिश्तेदार ने किया और जब उसके घर वालों को पता चला कि वो 7-8 महीने प्रेग्नेंट है तो उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया। उस लड़की के बार बार रेप होने के बाद उसको धमकाया गया कि वो घर पे कुछ भी ना हुआ था। क्या उम्र होती है 14 साल, ये सब समझने के लिए, इस ट्रॉमा से गुजरने के लिए। उस 14 साल की लड़की का शरीर प्रेगनेंसी झेलने के लिए तैयार भी नहीं होगा। इसका मतलब लड़की अपने परिवार में भी सेफ नहीं है। अभी मध्य प्रदेश में 13 साल के लड़के ने ऑन वीडियो देखने के बाद अपनी 9 साल की बहन का रेप किया और मर्डर किया। हैरानी की बात यह है कि 13 साल के बच्चे में भी एक दरिंदा हो सकता है जो अपनी खुद की बहन का रेप और मर्डर कर सकता है। इसका मतलब लड़की अपने खून के रिश्तों के बीच में भी सेफ नहीं है। यहाँ तक कि शादी के बाद जब पति अपनी बीवी को उसकी मर्जी के बिना सेक्स के लिए फोर्स करता है तो वो भी रेप की कैटेगरी में आता है, जिसे हम मैरिटल रेप कहते हैं। यानी कि लड़की अपने खुद के पति के साथ भी सेफ नहीं है। दोस्तों मार्च में दुमका झारखंड में एक स्पेनिश टूरिस्ट जो अपने दोस्त के साथ इंडिया घूमने के लिए आई थी, उसका 7 लोगों ने रेप किया और उसके दोस्त को मारा, पीटा और उसके पैसे छीन लिए। इसके अलावा कोरियन ब्लॉगर का मुंबई में सेक्सुअल असॉल्ट, जापानीज टूरिस्ट का दिल्ली में मोलेस्टेशन या होली पे जयपुर में फॉरेनर्स के साथ बदतमीजी, ऐसे हजारों केसेस इंडिया में हर साल आते हैं। सो इसका मतलब इवन फॉरेनर्स भी इंडिया में सेफ नहीं है। सो मतलब घर में तो बेइज्जती कर ही रहते लेकिन हम बाहर भी इंडिया की ये इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं, इस तरीके से मेहमान नवाजी कर रहे हैं। और दोस्तों अगर एक एक करके मैं इन सारे केसेस के बारे में बताने लग जाऊं तो ये वीडियो कुछ घंटों की नहीं बल्कि कुछ महीनों की बनेगी, क्योंकि पिछले साल की एनसीआरबी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साल 2023 में ही इंडिया में 28,811 केसेस आए, जिसमें इंक्लूड है डाउरी के केस, मोलेस्टेशन के केस, पुलिस के द्वारा परेशान करना, रेप के केसेस और सेक्सुअल असॉल्ट जैसे केसेस। और हैरानी की बात यह है कि हमारे प्रोग्रेसिव देश में हरासमेंट के केसेस भी प्रोग्रेस कर रहे हैं। साल 2023 में क्राइम अगेंस्ट वुमेन में 4% की बढ़ोतरी हुई है। एंड ये तो बस रिपोर्टेड केसेस है, ऐसे हजारों केसेस तो डर की वजह से अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में कभी सामने नहीं आते। सो दोस्तों बात साफ है, रेपिस्ट की कोई जात नहीं होती, कोई मजहब नहीं होता और ना ही वो कोई जात, मजहब या प्रोफेशन देख के रेप करता है। ये एक सोच है, एक मेंटालिटी है और इसको पूरी तरीके से दबा देना या पूरी तरीके से खत्म कर देना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया। हम सब लोग ये डिमांड करते हैं कि दोषी को फांसी हो जानी चाहिए, उसे जान से मार देना चाहिए, लेकिन ये रूल आने में इंडिया में न जाने कितना समय लग जाएगा। और अगर ये रूल आ भी गया तो क्या उस गंदी सोच को चेंज कर पाएंगे जो इंसान रूपी जानवरों के अंदर छुपी हुई है। जब इंसान में हैवान घुसता है तो शायद वो सोच नहीं पाता कि वो क्या कर रहा है। ये ऑब्वियस सी बात है कि पकड़े जाने पे उसका करियर खत्म होगा, उसकी बदनामी होगी, उसको जेल जाना होगा, लेकिन इन हैवानों को उससे डर नहीं लगता, कम से कम उस पर्टिकुलर समय पर तो नहीं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है दोस्तों? इसका संबंध इंसान की करी हुई सोच से है, तो इसका सॉल्यूशन भी सोच बदलने से ही आएगा, बस लड़कों की नहीं लेकिन सबकी। जब घर पे माँ अपने बेटे और बेटे के बीच में फर्क करना बंद कर दे, जब भाई और लड़कियों के लिए भी वैसी सोच रखे जैसे वो अपनी बहन के लिए रखता है, जब लड़कियों को नॉर्मल कट स्लीव्स एंड शॉर्ट पैंट्स पहनने के लिए बोलना बंद कर दिया जाए कि उनका रेप इसलिए हो रहा है क्योंकि वो छोटे कपड़े पहन रही है या इसलिए हो रहा है क्योंकि वो लड़कों को प्रोवोक कर रही है, जब बहू को हर छोटे छोटे काम के लिए अपनी सास से परमिशन ना मांगनी पड़े, जब हम सारे स्टीरियोटाइप को खत्म करके उनको बराबरी का अधिकार दें, जब लड़कियों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इक्वल फ्रीडम मिले, उन्हें प्रॉपर एजुकेशन मिले, इक्वल राइट्स मिले, स्कूल में सेक्स एजुकेशन मिले और खासकर गुड और बैड टच के बारे में खासकर से पता हो। इन सब एफर्ट्स के बाद शायद हम इस सोच को थोड़ा सा बदल पाएंगे, लेकिन इस सोच को पूरी तरह बदलने में समय लगेगा और तब तक हमें कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स करने होंगे। लड़कियों को हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान के उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवानी होगी।
कभी रास्ते में कोई अकेली लड़की दिखे तो उसकी हेल्प करनी होगी। डोमेस्टिक वायलेंस को घर पे रोकना होगा और उसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। वुमन सेफ्टी के लिए प्रोग्राम्स चलाने होंगे, वुमन सेफ्टी के लिए गैजेट्स बनाने पड़ेंगे, वुमन सेफ्टी के लिए एप्स बनानी पड़ेंगी। जैसे मैंने अपनी बहनों फ्रेंड्स के लिए 10 चंदन खरीदी है और इसका नंबर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे पाऊंगा। अगर आप अपनी किसी बहन या अपनी किसी फ्रेंड के लिए खरीदना चाहते तो खरीद सकते हैं। इसको लगाने से पहले बनता है इसकी खतरनाक साउंड से डर जाएगा और ये रास्ते में चलते हुए कुत्तों से भी उनको बचाएगा। कुत्ते मतलब दोनों कुत्ते, असली कुत्ते भी और नकली कुत्ते भी। और अगर गलती से किसी को लगा दिया तो वो बंदा भगवान को आधा प्यारा हो जाए। सो दोस्तों, काम तो बहुत सारा है, बहुत मुश्किल भी है, मंजिल दूर भी है, पर आप और मेहनत मिल के करते हैं। जय हिंद।